चलिए, आज इंटीग्रेशन का दूसरा दिन हुआ। तो पहला क्लास में इतना तो तुम लोग देख लिया कि सबका फॉर्मूला याद हो गया होगा। अरे सब में से क्या, ऐसा नहीं कि जितना था सबके सब लिखा दिए हम, ठीक है। अभी एक कोना लिखा है हम, ठीक है। अच्छा, एक कोना क्या, सिर्फ बचा है तुम्हारा कौन, इनवर्स वाला। समझ रहे बात को। बाकी फंक्शंस के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला होगा कि सर 2 sin a sin b 2 cos a cos b पढ़े थे हम लोग, या sin a प्लस बी cos a प्लस बी sin 2a cos 2a, तो 11th क्लास का ही चीज़ें है। लेकिन स्पेशल जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बस समझ पा रहे हो, वो लिमिटेड है, जिसमें से एक आधा आधा जो है कि हम बता दिए हैं, आधा बचा हुआ। तो चलो, कल कुछ बातों को सीखे थे, आज और बातों को सीखते हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारा है कितना, 19.1 ना, स्टोन है इसका 19.1। तो एग्जाम्पल जितना है पहले एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि हर बार ऐसा करते हैं हम लोग, पहले एग्जाम्पल से चलते हैं, फिर क्या एक्सरसाइज से करते हैं, और जितना जितना सवाल है एक सवाल को बनाते जाते हैं। चलो फिर अब देखो एग्जाम्पल एक क्या कह रहा है हमारा, कि एक दो बात तुम्हें सिखाते हैं हम। चलो सवाल के माध्यम से ही, अभी थोड़ा सा सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। बताइए, कल ऐसा सवाल बताए थे आपको, क्या बताए थे ऐसा, क्या था हमारा ये कि सर, हाँ ये 3x का ना, और कल हम ये बता रहे थे आपको कि सर कॉस का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, जो उसके साथ गुना होता था वो गुना में रह जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम लोग, जो गुना है वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख लिए थे कि सर कॉस का इंटीग्रेशन क्या था, साइन 3x का 3x बाय 3 प्लस सी, बस ये फॉर्मूला हो गया, ये आंसर हो गया उसका। तो हम क्या कह रहे हैं कि आज ये कारण जानते हैं थोड़ा सा हम, कि कैसे गुना वाला हिस्सा किस में आ रहा, भाग में आ रहा। तो अब यहाँ तुम्हें कुछ बात सिखाना चाह रहे हैं, चलिए सर थोड़ा देर के लिए इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये जो एक लाइन में तुम्हारा इंटीग्रेशन मिल प्राप्त हुआ है, ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस सवाल को, ठीक है। बट तुम्हारा थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने के लिए हम ये दिखाते हैं गुना भाग कैसे होता है। तो अब बताओ, तुम्हें हम जो फॉर्मूला लिखा है किसका, सर cos x dx का, अर्थात x का था और x के रिस्पेक्ट में हमें तुम्हें इंटीग्रेट करने के लिए सिखाया। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो यहाँ थीटा में कितना है, और होना क्या चाहिए था, x क्या। तो आइए सर हम क्या करते हैं, इसको मान लिए सर, मान लेते हैं कि 3x बराबर में कितना, t मान लिए, ठीक है। तो एक लाइन हम क्या करते हैं सर, कि अब हम लोग क्या किए कि सर cos t लिख दिए। बोलिए, इस 3x के जगह कितना माने आप, t, तो 3 के जगह कितना हो जाएगा, t। अब यहाँ कितना है तुम्हारे पास, यदि हम dx लिख दे, अब बताओ इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, और फंक्शन किस में हो गया, तो बताओ ये टोटल तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, ये तो बाहर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। क्या ऐसा करना उचित बात है। इसका मतलब फंक्शन जब t के रिस्पेक्ट में है, t के टर्म में है, तो इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो यहाँ हम क्या किए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज प्राप्त किए। बताओ इसको 3x का क्या हो जाएगा 3, और t का क्या हो जाएगा dt बाय कितना dx। तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर 3 dx बराबर में क्या dt। अच्छा, एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं कि dx बराबर में क्या dt बटे में कितना 3 लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ dx के जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, dt बाई 3 लिख सकते हैं। तो बताइए ये टोटल जो है हमारा ये कैंसिल हो गया, कि सर ये dt बटा 3 जो है हम किसके जगह लिख सकते हैं, dx के जगह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताइए सर, बोलिए समझ में आया ही नहीं आया। तो अब बताइए सर, ये t के रिस्पेक्ट में अब जो ये dx था, इस dx के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग dt। अब कल आपको बताए थे कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा हमारा, ये 3 क्या हो गया, बाहर हो गया। बोलिए समझ में आया, कुछ भी दिक्कत है थोड़ा सा भी तो समझ में आ रहा है ना, कि अब तो दिख रहा है सर, हाँ आप बताए थे cos x dx का, बस यहाँ सिर्फ क्या है cos t, और यह क्या है dt। तो cos x का क्या था sin x प्लस c, और यहाँ t है तो यहाँ क्या हो जाएगा sin t प्लस c, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब बताइए सर कि 1/3 का तो 1/3 रह जाएगा, cos t का क्या हो जाएगा साइन टी हो गया सर, और टी प्लस सी।
और टी की जगह क्या बैठाइएगा बताइए सर, 3x प्लस 3x/3 प्लस क्या हो गया सी। बोलिए यही ना चीज़ लिख के रखे हैं यहाँ हम लोग। तो बताइए समझ में आया गुना, ये गुना वाला हिस्सा कैसे भाग में आया। तो कल को हम इस बात को लेकर के अनजान तो नहीं रहे अब कि सर जो भी थीटा में गुना रहेगा वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या सबको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक लाइन जो यहाँ दिखा है, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 3x है ना, तो dx बराबर में कितना लिख सकते हैं dt, ये बात डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाला लाइन। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत है तो पूछिए पहले, है दिक्कत तो बताइए। इसका इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हम बताए थे आपको। तो तुम बोलोगे सर क्या डायरेक्ट सबका ऐसे करते चले हम, नहीं ऐसे नहीं आइए, आप ऐसे डायरेक्ट लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, पूरा पूरा कम सम। और तुम बोलोगे सर हम ऐसे बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब सही है। अब आ जाइए यहाँ सर, इधर वाला हिस्सा में क्या कह रहा है हमें, हाँ ये वाला क्या कह रहा है हमें कि क्या करना है सर पहले तो वही बात है ना, क्या अलग कर सकते हैं हम लोग, साइन 2x dx माइनस 4 तो कांस्टेंट है ना हमारा, 4 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा e पे पावर 3x dx। बताइए साइन का माइनस का cos 2x अपॉन में 2 माइनस 4, अच्छा 2 जो गुना था भाग होगा ना, e पे पावर x का e पे पावर x ही बताए थे आपको। अब ये 3x था ना, तो 3x का बट्टे में क्या आ जाएगा 3 प्लस सी। अच्छा बताओ ये डीसी में क्या करते थे हम लोग, 3x का उतना हुआ और 3x का क्या लिख देते थे हम लोग 3, तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा गुना। कैसे होता था बात समझ में आ रहा, बात पूरा तरह से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आइए सर, तो बस यही फाइनल इसका रिजल्ट हो गया। बोलिए समझ में आया नहीं आया, दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं है, बढ़ेगा सर और। चलो अगला सवाल देखो सर क्या कह रहा है, बोलिए अगला। ये देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया, कल भी ऐसे सवाल लिखे थे हम लोग डायरेक्ट सर। तो अब क्या कर सकते हैं इसको हम 4x3, तो 4 बाहर रख ले, चलिए सर 4 को पूरा था बाहर रख लेते हैं हम लोग। तो अब ये टोटल इतने के बराबर, ठीक है, चलिए 4x3 dx प्लस 3x² dx प्लस 2x dx प्लस 4 dx। क्या सर कोई दिक्कत नहीं है, इसका कितना हो जाएगा 4x पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 3। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना, यस सर। अब बताइए फिर यहाँ कितना 2x²/2 प्लस 4x प्लस dx का x होगा ना सर। बताइए ये सी है ये सी है ये सी है, कैसे हुआ, कल ऐसा ही सवाल पढ़े थे हम लोग डायरेक्ट। तो x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस सी, बस ये जो अब हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है पूरा तरह से, कोई तकलीफ नहीं बुझा रहा, वहाँ लीजिएगा आप लोग। चलिए सर अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ अच्छा बगल में ही था इसका, हाँ बगल में ही था, अच्छा ये हाँ आ जाइए। तो यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, ये वाला गुना इसके साथ होगा, तो गुना होगा तो इसका पावर तो जुटेगा। अच्छा रूट का पावर कितना हो जाएगा 1/2, क्या तो सब में 1/2 ऐड होगा, तो 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा। अरे सर कि 3/2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/2, कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। बताइए यहाँ कितना हो गया x² माइनस 7, इन करवा दीजिए कितना 5/2, तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। बोलिए सर अब प्लस वहाँ 7/2 है, कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, x⁴ dx। बोलिए कोई तकलीफ है, 9 कहाँ, अच्छा 9 यहाँ है, ये 9 है बस। अब तुम बोलोगे सर क्या सब में ऐसे ऐसे करके दिखाए या डायरेक्ट कर दे हम, तो तुम डायरेक्ट भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सब में नहीं भी दिखाएगा चलेगा। बोलिए सोनू जी आ रहा समझ में, पूरा चिंता में समझ में आ रहा, यस सर। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा x³ कितना 3 माइनस 7, यहाँ कितना x⁴/4 प्लस यहाँ कितना 9/5 x⁴ प्लस सी। अरे समझ में आया या नहीं आया, कुछ पूछेगा दोस्त तुम, कहाँ 2 यहाँ 2 है प्लस 1 नहीं होगा, एक्सपोनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, कहाँ घर है तुम्हारा, इंटीग्रेट कर रहे हैं नॉट डिफरेंशिएट,
अभी उसी दिन पहले क्लास में बताए थे ना कैसे क्रॉस कर देता है बच्चा। क्या दोस्त, क्या चाहता है तुम? थोड़ा सा दिमाग में सुधर गया, कोई बात नहीं, आज ही निकले ना। जैसे होता नहीं कि डीसी का आग ठंडा नहीं हुआ, इंटीग्रेशन पहुंच रहे हैं, तो आग तो वही जलेगा, लेकिन ठंडा कीजिए, ठीक है, अपने से ठंडा कीजिएगा तब सुख पाइएगा, हम ठंडा करेंगे तो फिर दुख हो जाएगा। क्लियर दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, सफर में देखना बहुत सारा तुम्हारे साथ ढेर होगा जो कि तुम इंटीग्रेशन का डीसी बोलेगा, डीसी का इंटीग्रेशन में बोलेगा, सब बोलेगा अभी देखना, लेकिन हमारे पास जुगाड़ है उसका। क्या, चलिए आगे, चलिए सर आगे बढ़ते हम लोग। आगे बताइए, आगे ये वाला सवाल है, क्या कितना दिख रहा है तुम्हें? 1 + x का होल क्यूब बाय कितना? √x। तो पहले तो क्या करते हैं हम लोग, इस सबको तोड़ देते हैं, a + b का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला हो गया कि सर a क्यूब, चलो a के जगह कौन है हमारा 1 है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² बोले तो हाँ 1 इंटू बी बोले तो x, अब प्लस 3ab² b² बोले तो x बाय कितना √x, और ये क्या हो गया dx। तो सबको सेपरेट कर दीजिए, 1/√x प्लस x³ प्लस 3x/√x प्लस 3x² dx। क्या, अब बताइए सर, अब इस उस बार जो पिछला सवाल था हमारा, वहाँ क्या था कि ऐड हो रहा था ना, यहाँ 1/2 क्या होगा, सब में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा ये नहीं होगा सर? तो बताइए -1/2 अच्छा डायरेक्ट इसको हम 1/√2 का इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना, जानते हैं ना, क्या होगा? बोलते कुछ नहीं होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाओ गुड, इसको मिलेगा तो 10 तोपों की सलामी। x के पावर कितना हो गया 1/2, अब प्लस यहाँ माइनस करो, 3 में आधा 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 माइनस करो तो अढ़ाई बचेगा, अढ़ाई मतलब कितना 5/2, बोलिए सर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x पावर कितना 5/2 प्लस 1 में आधा माइनस करो, आधा आधा बोले तो x के पावर कितना 1/2, यहाँ 2 में आधा माइनस करो, डेढ़ बचेगा ना, बचे डेढ़ मतलब कितना 3/2। अरे किसको नहीं समझ में आया ये बात, बोलिए, ये समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? अब सब एक टर्म में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। यस सर, अब आगे बढ़ेंगे तो बताइए सर 1/2 है ना, तो 1/2 का कितना, तो क्या 1/2 + 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब क्या 1/2, 1/2 मतलब कितना आधा, आधा मतलब कितना √2, तो √x होगा या नहीं? अरे इसका डायरेक्ट बताए थे क्या 2√x, तो कैसे तुम बोल रहा है -1 वगैरह वगैरह, काहे बोलेंगे? अभी ये समझा रहे हैं कि नहीं बोलना है, दिखता नहीं है तुम्हें? क्या चाहता है, भला चाहता है ना, चाहता है, चाहता था आराम से बोलिए फिर बताइए इसका। अरे √x का इंटीग्रेशन नहीं बताए थे कितना 2√x। चलिए यहाँ बताइए, डायरेक्ट देखते हैं किसमें दम है, क्या करेगा 5/2 + 1, एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा 7/2, और नीचे कितना होगा 5/2 + 1 तो कितना होगा 7/2, 2 कहाँ चल जाएगा तो 2/7। अरे समझ में आया ही नहीं आया? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/7 x की पावर 7/2, क्या सर, फिर प्लस यहाँ कितना 3/2, अरे 3/2 नहीं हो जाएगा 3/2, और यहाँ कितना, यहाँ 2/3, और यहाँ कितना 3/2, ये लाइन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, प्लस ये कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5, या कितना हो जाएगा x की पावर 5/2, और यहाँ एक मिनट यहाँ 3 इंटू यहाँ कितना x की पावर 5/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2/5, अब प्लस का c, बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, क्या ले सकते हैं इसके लिए हम, हाँ काहे नहीं कटेगा, जाइए ना सर, और कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 2√x प्लस 2/7 x की पावर
7/2 प्लस 2x⁵3/2 प्लस, है ना, 6/5 x⁵5/2 प्लस c। तो कहीं कहीं क्या मिलेगा तुम्हें कि देखो ये रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स सबसे कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? रूट एक्स बोले तो 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो सबसे तुम्हें कॉमन ले लेगा, तुम्हें घबराना नहीं है, कॉमन ले लीजिएगा ना। कॉमन लेकर के इसका और इसका क्या ले लीजिएगा? एलसीएम। एलसीएम लेकर गुना भाग कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आखिरी तक आंसर दिया उसका, कोई तकलीफ? हाँ हाँ, अभी यही मिलेगा तुमको, इसलिए हम कुछ नहीं किए। चलो इससे आगे तुमको सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें आज आगाह कर दिए कि कल को यदि तुम्हें यहाँ से कॉमन खींच ले तो तुम्हें रोना नहीं है। ठीक है, रूट एक्स सब में आ रहा था तो ले लिया उसमें से, कौन सी बड़ी बात है? बोलिए, कोई तकलीफ है? नहीं, आगे बढ़ते सर। आगे एग्जाम्पल कितना है? 5। बोलिए क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 5 में? ये सवाल है, तो बताइए सेम सवाल है, क्या करोगे तुम? x⁴ रूट एक्स फिर 5x² बाय रूट एक्स प्लस 3/√x dx। क्या बताइए, बना लोगे या हम बना दें? हाँ, बना लीजिएगा ना, क्योंकि फिर यहाँ क्या कर देगा, 4 में आधा घटाइएगा तो 3.5 मतलब कितना? 7/2 होगा या नहीं होगा? 7/2 कितना हो जाएगा? 3.5 ही होगा या नहीं होगा? फिर कितना कह रहा, 2 में आधा जाएगा, कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। 1.5 मतलब कितना? 3/2। और फिर वहाँ कितना? 1/√x है तो 1/√x वही रह जाएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता? 2√x। तो 2 कितना हो जाएगा? 6√x प्लस c। समझ में आया ही नहीं आया? कोई तकलीफ है? मान लीजिएगा आप लोग। यस सर, बना लेना है। आगे बढ़िए सर, अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही मजेदार सवाल है। देखो हर हाल में तुम्हें इतना समझ में आ गया है कि सर किसी को भी हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रखे हैं, सबको ऊपर रख दिए। नीचे कितना लाए? 1 लाए, हाँ या ना? पहले बताइए। इसमें भी देखिए यहाँ नीचे है। अभी 1-2 चैप्टर तक तुम्हारा ऐसा सवाल होगा, यही तो इंटीग्रेशन का रूल है कि हमें नीचे नहीं रखना है, सबको कहाँ रख देना है? ऊपर रख लेना है। तो नीचे सर 1/√x तो नीचे था सर, बोलिए सर। तो 1/√x का तो इंटीग्रेशन था हमारा 2√x, सिंगल में था ना वो। सिंगल मतलब ये ऐसा तो नीचे नहीं रखे थे हम, आगे रखेंगे हम, लेकिन उसमें भी रूल है हमारा। तो यहाँ हमारा क्या मकसद है, सबको कहाँ रख दे? ऊपर में, ताकि तुम एक दिशा सोच पाओ कि पहला स्टेप क्या होगा हमारा सवाल का सॉल्व करने का, कि पहला स्टेप यहाँ शुरू करें। तो सर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए क्या सर? नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। तो बताइए सर, इसका गुणनखंड कर दिया जाए सर, x³ + 8 और ये कितना हो गया? 1। ठीक है, यहाँ तक। इसको इससे गुना करो तो 4x। बताइए सर, बीच वाला को हम ऐसे ले सकते हैं कि सर क्या ले सकता है तुम? x माइनस, और तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाएगा फिर इसका। हाँ, ये इसका ये इसको क्या ले सकते हैं हम? x³ + 2 है ना? बताइए। फिर यहाँ x - 1 और फिर यहाँ कितना? x² - 2x + 4 dx। ठीक है, a³ + b³ का क्या फॉर्मूला हो जाए बताए तो? a + b × a² + b²। b बोले तो 2 का स्क्वायर 4। हाँ, अच्छा सॉरी, x + 2 a² + b² माइनस ab। a के जगह कौन हो गया? x, b के जगह कौन हो गया? 2। कितना हो गया? 2x dx। अब बटे में क्या हो जाएगा? x² - 2x + 4। क्या क्या? अच्छा, इनटू में ये x - 2 तो रहेगा ही रहेगा हमारा, x - 1 सॉरी। इतना कोई दिक्कत है? बताइए कौन गया? ये से गया टोटल। क्या बचा हमारे पास? कि सर x + 2 बचा और फिर क्या? x - 1 dx। अब तो ये दोनों गुना हो सकता है, तो गुना हो जाएगा दोनों। बताइए कितना हो जाएगा? ये x × x, x² - x, फिर कितना? + 2x अब माइनस का कितना? 2 dx। फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? x² प्लस का 2x में x आएगा, x बचेगा ना, x - 2 बड़ा इंटू क्या? dx। अब बताइए इंटीग्रेशन करना आता है या नहीं आता? बताइए क्या लिख दीजिए इसका, बताइए तो आराम से कि x³ बाई कितना? 3 प्लस x² बाई 2 माइनस का कितना?
2x प्लस सी। बस बोलिए, समझ में आया नहीं आया? अच्छे से कम सम पूरा तरह से बढ़े आगे तब। यस सर। तो देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग फॉर्मूला भी लेकर चलते जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड होता तो भी कर देते हैं। अब यहाँ आ जाइए इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए आप कि हम अभी तुमको बताया कि सबको सेपरेट करके कहाँ लेकर आ जाइए, एक लाइन में, क्या ऊपर में लेके आना है, चाहे वो कुछ में भी रहे देखा जाएगा, लेकिन पहले कहाँ लेकर आओ, यदि संभव हो तो अलग अलग कर दिए इसको। अलग अलग जब कर ले हम, क्या मिलेगा हमें बताइए? हमें मिलेगा सर कि साइन क्यूब एक्स बाय कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या, चलिए अंदर ही सही, फिर कितना कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ कितना सर कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कौन गया? ये से ये गया ना, फिर कौन गया सर? ये से ये गया ना, अरे एक बचेगा ना, तो बताइए एक इसको दे दीजिए आप, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, एक तो कॉस बच गया ना, एक कॉस का क्या हो जाएगा, सेक एक्स। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? इससे क्या क्या समझ आया पर अच्छे तरह से? एक साइन तो ऊपर था हमारा, साइन बाय कॉस टेन, एक तो कॉस रह गया था ना, एक कॉस के लिए क्या लिख दिया हम, सेक एक्स, प्लस फिर एक कॉस इसको दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा सर, कॉट एक्स, एक तो साइन रह गया था ना, ये क्या हो जाएगा सर कि कोसेक एक्स डी एक्स। क्या बताइए, टेन एक्स सेक एक्स क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला है, इनटू में क्या ये किसका होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स का, इसका क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। क्या बोला कॉट एक्स, क्या बोला कॉट एक्स, कॉट का होता है, किसका होता है इसका, ये इंटीग्रेशन किसका होता है, कोसेक का ना। फॉर्मूला पूरा एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोग आदत लगा कर रखा नहीं सर फॉर्मूला बैठ के याद करेंगे नहीं, सवाल बनाएंगे तो याद करेंगे, तो आज के बाद से शिकायत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सवाल बनता रहेगा। एग्जाम्पल कितना था ये, 7 तक था। चलिए एग्जाम्पल 8, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं सर, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 8 देखो, अब ये सवाल बहुत ही मजेदार बात है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तुम जो इसका इंटीग्रेट करेगा ना ये मिलेगा, क्या बोले हम, इसका जो इंटीग्रेशन करेगा ये मिलेगा, अर्थात ये इसके बराबर है। तो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। वहां हमें ये पूछा है कि सर ए क्या होगा और सी क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर ये नक्शा तैयार है, ये इसके बराबर है क्या सर? आइए समझ में आया सवाल क्या कहा? यस सर समझ में आया। आइए सर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, माइनस का कॉस 2x बाई 2 प्लस का ये साइन 2x बाई 2 प्लस का c। बोलिए सर। यस सर, इधर 1/√2 साइन कितना 2x माइनस सी प्लस a। तकलीफ है सर? नहीं सर। चलिए एक लाइन हम लोग क्या करते हैं सर कि चलिए आपसे बिना पूछे एक काम करते हैं हम कि साइन 2x, अच्छा 1/√2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/√2 बचेगा यहाँ, क्या इसको पहले लिखे हैं हम, बस इसलिए पहले लिखे साइन प्लस में था और कॉस किस में है माइनस में, और कुछ दिक्कत नहीं है। और ये 1/√2 कॉमन लिए, इन करवाएंगे तो यही तो 1/2 आएगा सर। कारण अभी तुरंत याद आ जाएगा तुम्हें, जो इतना 11th क्लास में लोग पढ़े थे। अच्छा माइनस 1/√2 लिए हैं तो यहाँ कितना बचेगा 1/√2 कॉस 2x प्लस सी, और बराबर में कितना 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस में a। अब बताइए सर 1/√2 बाहर रह गया, 1/√2 किसका फॉर्मूला, अच्छा इधर यहाँ क्या साइन का ना, तो हमें भी यहाँ किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन का, तो साइन a कॉस b, इसका मतलब साइन 2x इंटू कॉस π/4। अरे 1/√2 के जगह ले सकते हैं बताइए, 11th क्लास याद कीजिए अपना, पिछला जन्म अच्छा से याद कीजिए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा कि सर cos 2a इंटू साइन कितना π/4, क्या हो जाएगा ये साइन का π/4 आप प्लस सी बराबर में 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस a हो जाएगा। तो अब बताइए सर
कि यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1/√2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला हो गया ये, साइन ए माइनस किसका बी का प्लस सी बराबर में क्या 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस ए। अब देखिए 1/√2 का 1/√2 बराबर है, साइन साइन बराबर है 2x बराबर है। अब बताइए ये -π/4 अर्थात c के जगह क्या हो जाएगा, अरे माइनस सी माइनस π/4 होगा ना रे, उससे अच्छा क्या हो जाएगा c बराबर कितना हो जाएगा π/4 और a बराबर क्या हो जाएगा c। समझ में आया नहीं आया, तो हम ले सकते हैं इसीलिए कितना c बराबर में कितना π/4 तथा a बराबर में क्या लिख दिया हम लोग c लिख दिए। तो c ना लिख करके यहाँ k लिख दो, क्योंकि यहाँ एक c था ना, तो जहाँ जहाँ c है उसको क्या बना दो k बना दो, ताकि a बराबर क्या हो जाएगा k प्राप्त हो जाएगा। सिखाए थे नहीं, या तो c ले सकते हैं या तो क्या ले सकते हैं हम लोग k ले सकते हैं, k लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, डबल c ना आए। समझ में आया या नहीं आया पूरा तरह से। कल को कोई तुम्हें इस तरह का सवाल पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बस बराबर लेके चलना है और फॉर्मूला लेके चलना है। समझ में आया, बढ़े आगे सवाल। कितना नंबर सवाल था ये, एग्जाम्पल 8 था सर। आइए एग्जाम्पल 9, यहाँ क्या कह रहा है, ये x डिग्री है, ऐसे तो 10x sec x रहता, तो 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता sec x होता या नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नो सर। लेकिन सर हमें पता है कि एक डिग्री बराबर कितना रेडियन, π/180 क्या रेडियन, बोलिए हाँ या ना। तो बताइए सर कि x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा x गुना π/180 रेडियन, बोलिए हाँ या ना। तो जहाँ x डिग्री है उसके जगह हम ऐसा ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले सकते हैं क्या कि सर tan क्या, चलिए π/180 यहाँ फिर कितना sec π/x कितना 180 dx। अब ये π/180 तुमको नहीं दिखना चाहिए, तुम ये देखो कि tan 2x है sec 2x है, तो से tan थीटा इंटू sec थीटा इंटीग्रेशन क्या हो गया sec थीटा, थीटा की जगह क्या है π/180x। अच्छा ये गुना है तो भाग होगा ही नहीं होगा, भाग होगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा 180 बटे में क्या पाई। ये लाइन समझ में आया या नहीं आया। यदि यहाँ 1/2 रहता तो ये 2 ऊपर 1 ऊपर जो भी होता भाग लगाते हैं ना साहब, प्लस का क्या हो जाएगा c। तो तुम बोलोगे सर फिर से लिख दीजिए ना मुस्का, पुनः मुस्का यहाँ लिख दीजिए कितना डिग्री x डिग्री प्लस c। आखिर इसको x डिग्री नहीं लिख सकते हम, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बस इतना ही आंसर दिया इसका। बोलिए है गड़बड़ी क्या इसमें, नहीं ना, बुझा रहा पूरा तरह से, हाँ कोई दिक्कत है। कितना तक हो गया ये 8 था कि 9 था, ये 9 हो गया ना रे, यस सर इतना 9 हो गया सर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है आपको, पूरा 10 पकड़ में आ रहा। चलिए लास्ट सवाल है एग्जाम्पल 10, ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। चलिए सर हमें क्या दिया हुआ f' ये दिया हुआ है और f1 कितना दिया हुआ है 5/2, क्या है सर ये, और हमें निकालना क्या fx। आपको पता था ना कि सर यदि हम y बराबर fx लिखे तो यदि y डैश निकाले हम तो ये क्या हो जाता है f'(x). बोलिए सर, आज जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो फिर से वही मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा fx, हाँ या ना बताइए। तो f'(x) का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा fx मिलेगा, क्या मिलेगा fx मिल जाएगा। तो सर आइए यहाँ क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिए x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर f'(x) dx इज इक्वल टू 1/x इंटीग्रेशन 1/x प्लस x क्या हो गया dx। बोलो कोई तकलीफ है सर। तो अब बताइए सर f'(x) का क्या हो जाएगा fx क्या, और 1/x का क्या बताए थे log ऑफ mod x, अब प्लस x का क्या हो जाएगा x²/2 अब प्लस का c। बोलिए कोई तकलीफ है आपको, बोलिए सर। इसका मतलब क्या है, अब हमें दिया क्या है, चूंकि f1 इज इक्वल टू कितना 5/2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा वो 5/2 के हो जाएगा, नहीं 1 1 रखेंगे x के लिए, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे
1, तो यहाँ कितना हो जाएगा log 1 क्या अब प्लस 1/2 अब प्लस सी इज इक्वल टू क्या 5/2। बोलिए समझ में आया नहीं आया। और log 1 क्या था वैल्यू उसका 0, 0 अब प्लस कितना हो जाएगा 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू क्या 5/2। होगा या नहीं होगा? तो बताइए प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सी वर्ग में कितना हो जाएगा 5/2 माइनस का 1/2। तो बोलिए सर सी वर्ग में कितना कितना हो जाएगा ये 2 होगा या नहीं होगा? तो अब बताइए फाइनल हम इस सी के जगह कितना रख सकते हैं 2। तो क्या अब ये निश्चित हो गया और निश्चित हो गया, निश्चित हो गया ये कि सी तो 2 हो गया ना, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन में थे कि सी के जगह क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब तो कंफर्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या एफ एक्स इज इक्वल टू कितना लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2। ये मूल हमारा क्या था समीकरण था, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करके ये लाए थे ये तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो तो पता चल जाएगा अभी एफ डैश एक्स, एफ का क्या एफ डैश एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, आज का कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, होगा यहाँ कितना बचेगा x और इसका कितना हो जाएगा 0। देखो फिर से यही आया नहीं आया, हाँ बस उसका उल्टा ही है। तो यहाँ तक एग्जाम्पल कितना खत्म हो गया तुम्हारा 10 तक। अब जो चैप्टर में है तुम्हारा सवाल कैटेगरी 1 2 और कितना में दिया हुआ 2 कैटेगरी तक ही दिया हुआ, कितना सवाल है टोटल 41 सवाल है नहीं, और एनसीईआरटी का तो पूरा भरा पड़ा है। तो बोलो 41 का सवाल तुम लोग बना लाएगा, बोलिए सर। अब इसमें कोई दिक्कत होता है तो कल हम लोग काम करते हैं इस पे, ठीक है यहाँ तक रख दे। तो कल हम मिलते हैं अगले क्लास में इसका पूरा चैप्टर के साथ, ताकि कोई दिक्कत है तो फिर करेंगे, ठीक मिले अगले दिन। ठीक है दोस्त, नोट करो इतना जितना है नोट करिए सबका सब।